हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब आ गए हैं रेलवे ग्रुप डी की नेक्स्ट सीरीज के साथ। आज सिर्फ साइंस के क्वेश्चन होंगे, तो हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यदि किसी गतिमान वस्तु का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 125%। क्योंकि गतिज ऊर्जा है जो ई के होती है और जो संवेग है वह पी होता है, तो इन दोनों के संबंध में सूत्र क्या होगा? ई के बराबर पी स्क्वायर अपॉन 2m। नेक्स्ट बात करते हैं, एक पारसेक निम्न में से किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं, कैसे तव के कारण धारण नली में ऊपर चढ़ता है यदि स्पर्श कोण का मान न्यून कोण हो? तो इसका राइट आंसर होगा ए। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए परंतु इसका द्रव्यमान समान रहे तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 2% बढ़ जाएगा। क्या राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बर्नौली सिद्धांत निम्न में से किस संरक्षण नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊर्जा के संरक्षण पर। नेक्स्ट बात करते हैं, किसी चालक तार प्रतिरोध उसकी लंबाई 2 गुनी और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पर कितना हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा 4 गुना। नेक्स्ट बात करते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को किस माध्यम में जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा सघन से विरल माध्यम, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी TIR की मुख्य शर्त होती है कि प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जानी चाहिए और आयतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। आपतित कोण का मान किससे अधिक होना चाहिए? क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, परमाणु रिएक्टर में भारी जल D2O का मुख्य कार्य क्या है? न्यूट्रॉन गति को धीमा करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, सोनार में हम मुख्य रूप से किन तरंगों का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पराश्रव्य तरंगे, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्वनि का तारतम्य मुख्य रूप से किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर होगा आवृत्ति। जो ध्वनि का तारतम्य है, तीखापन या मोटा होना, सीधे उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पे। नेक्स्ट बात करते हैं, उष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। क्योंकि उष्मागतिकी का प्रथम नियम वास्तव में ऊर्जा संरक्षण का ही नियम होता है। इसके अनुसार किसी भी निकाय में दी गई उष्मा आंतरिक ऊर्जा और वर्दी में किए गए कार्य योग के बराबर होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्योंकि इसके भीतर एक विशेष कोण प्रवेश करता है जो वह बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन करते हुए बिना ऊर्जा हानि के लंबी दूरी तय करता है। बिना ऊर्जा हानि क्या करता है? लंबी दूरी तय करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए? उच्च प्रतिरोध से निम्न गलनांक की ओर, यानी उच्च से निम्न की ओर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब किसी चुंबक को 2 समान भागों में काटा जाता है तो उसके ध्रुव की शक्ति क्या होगी? अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन है जो रैखिक संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ये जेट इंजन या तो रॉकेट, रैखिक संवेग संरक्षण और न्यूटन की गति के तीसरे नियम पर कार्य करता है। जो जेट इंजन का जो सिद्धांत कार्य है वो न्यूटन के गति के तृतीय नियम पर भी कार्य करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, लेंस की समता की इकाई क्या है और यह फोकस दूरी के साथ कैसे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा डायोप्टर, फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि लिफ्ट की डोरी अचानक टूट जाए तो लिफ्ट में खड़े व्यक्ति का आपसी भार कितना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 0। क्योंकि डोरी टूटने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान कम हो जाएगा, जिससे एक मुक्त पतन होता है और जो लिफ्ट है वो एकदम से ही नीचे जाती है। तो यहाँ पे उसका मान क्या होगा? आपसी भार 0 हो जाएगा उस व्यक्ति का। नेक्स्ट बात करते हैं, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस जमने में निम्नलिखित कौन सी प्रक्रिया शामिल है? अन्य हाइड्रेट्स बनाने के लिए जलयोजन। नेक्स्ट बात करते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में लैथेनाइड रेक्टिनाइड को किस ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया है?
इसका राइट आंसर होगा एब्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि स्थायी जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इसका आंसर आपको मैंने बताना है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट बात करते हैं, भोपाल गैस त्रासदी 1984 में किस हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था। 1984 में कौन सी हानिकारक गैस का रिसाव हुआ था। इसका राइट आंसर होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा क्रोमियम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है। इसका राइट आंसर होगा मीथेन। और जो एथेन है, जो प्राकृतिक गैस में कम मात्रा में पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन गैस है। और जो प्रोपेन गैस है वो एलपीजी का ही एक घटक है। और जो ब्यूटेन गैस है वह हमारे घरों में उपयोग होने वाली एलपीजी सिलेंडर का मुख्य घटक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिरके में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा एसिटिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, जंग का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या होता है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सोने को घोलने के लिए प्रयुक्त एक्वा रेजिया अम्लराज HCl और HNO3 का अनुपात क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक उध्रुपातन करने वाला पदार्थ नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम सल्फेट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, पिच ब्लेंड निम्न में से किस मुख्य तत्व का आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता कितनी होती है। लगभग 0, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, फोटोग्राफ प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है। तो इसमें चढ़ाई जाती है सिल्वर ब्रोमाइड की, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्वों को वर्गीकृत करने के लिए त्रिक नियम दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा डोबे रेनर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूने के पानी में अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह पुनः रंगीन क्यों हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनने के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन बात करते हैं बायोलॉजी के। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, जंतु कोशिका में लिपिड और स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण मुख्य रूप से किस अंगक में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा चिकनी अंत्यप्रदेवी जालिका, SER, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि SER का मुख्य कार्य है कोशिका में लिपिड, वसा, स्टेरॉइड हार्मोन का संश्लेषण करना होता है। और इसकी सतह पर है ना राइबोसोम नहीं होते हैं। इसकी सतह पर क्या नहीं होते हैं, राइबोसोम नहीं होते हैं। और जो खुरदरी अंतःप्रदेश जालिका RER जो है इसकी सतह पर राइबोसोम होते हैं। इसलिए मुख्य रूप से प्रोटीन का संश्लेषण कार्य करती है। क्या करती है, प्रोटीन का संश्लेषण का कार्य। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, RH कारक की खोज सर्वप्रथम किस जंतु में की गई थी। इसका राइट आंसर होगा रिसस बंदर में। क्योंकि 1940 में कोल्ड लेड स्टीनर और SS विनर ने रिसस प्रजाति के बंदर में के रक्त में की थी। इसी के आधार पर RH फैक्ट रखा गया था। RH फैक्ट रखा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, मानव शरीर में श्वसन वर्णक कौन सा है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। तो इसका राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन। जो क्लोरोफिल है यह पौधों में पाया जाने वाला हरा वर्णक होता है। और जो मायोग्लोबिन है यह मुख्य रूप से हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन संग्रहित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हृदय के किस कोष्ठ की दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बायानिलय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पौधों में फ्लोएम का उत्तक का मुख्य कार्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा भोजन और शर्करा का परिवहन।
जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, ये जाइलम एक उत्तक होता है, ठीक है। और जो पौधों में यांत्रिक सहायता देने का कार्य करता है वो कौन करता है, दृढ़ोत्तक, दृढ़ोत्तक द्वारा किया जाता है, इसके द्वारा किया जाता है, दृढ़ोत्तक द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्न में से कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन फैलाता है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट में देना होगा, ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वृक्क की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई क्या होती है? इसका राइट आंसर होगा नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया में मानव शरीर से में क्या समस्या उत्पन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा रक्त का थक्का नहीं बनना। क्या होगा राइट आंसर? रक्त का थक्का नहीं बनना। नेक्स्ट बात करते हैं, पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, जिसे मास्टर ऑफ मास्टर कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा हाइपोथैलेमस। और जो थायराइड ग्रंथि है ये गले में स्थित होती है, जो थायरोक्सिन बनाती है। क्या गले में स्थित होती है, जो क्या बनाती है? थायरोक्सिन बनाती है। और जो पीनियल ग्रंथि होती है मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है। जो पीनियल ग्रंथि होती है वो क्या बनाती है? मेलाटोनिन हार्मोन। और जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है किडनी के ऊपर होती है, जो आपातकालीन हार्मोन बनाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आपातकालीन हार्मोन कौन बनाता है, तो आपको सिंपल सा आंसर देना है अधिवृक्क ग्रंथि, बिल्कुल भी नहीं शर्माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग शरीर के संतुलन और मुद्रा को नियंत्रित करता है? इसका राइट आंसर होगा अनुमस्तिष्क, क्योंकि पश्चिम मस्तिष्क में स्थित सेरिबम अनुमस्तिष्क का मुख्य कार्य शरीर का संतुलन बनाए रखना और ऐच्छिक मांसपेशियों कार्य का समन्वय स्थापित करना होता है। और जो प्रमस्तिष्क होता है यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, जो सोचने और चेतना या केंद्र होता है। और जो मेडुला मेडुला ओब्लांगेटा यह अनैच्छिक क्रिया जैसे रक्तचाप, दिल की धड़कन, श्वसन को नियंत्रित करता है। ज्यादातर इनके नाम इंग्लिश में याद रखोगे तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पेलाग्रा रोग किस विटामिन के कमी कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन B3 नियासिन। जो विटामिन B1 थायमिन है, इसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन B12 कमी से इसकी कमी से घातक एनीमिया होता है। और जो विटामिन C है इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो मसूड़ों से खून आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अमाशय में प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है? तो इसका राइट आंसर होगा पेप्सिन। नेक्स्ट बात करते हैं, गुणसूत्र मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? ये आपको होमवर्क है, आप कमेंट में इसका राइट आंसर बताना। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया हरित कवक किस भाग में संपन्न होती है? इसका राइट आंसर होगा ग्रेना थाइलोकाइड। नेक्स्ट बात करते हैं, पसीनों और आंसू में पाए जाने वाले लाइसोजाइम एंजाइम किसको नष्ट करता है? इसका राइट आंसर होगा बी, बैक्टीरिया और जीवाणु को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसमें अध्ययन किया जाता है वृक्षों की आयु वार्षिक वलयों द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। किस वैज्ञानिक को द्विनाम पद्धति का जनक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैरोलस लिनियस को। और जो अरस्तु है इन्हें जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है। और जो चार्ल्स डार्विन है इन्हें प्राकृतिक चयन सिद्धांत का जनक माना जाता है। जो थियोफ्रेटस है इन्होंने वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो आज क्लास यहीं तक होगी और आपकी इसकी PDF टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।